हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 11 का भौतिक विज्ञान, जिसमें आप पढ़ चुके दो लेसन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। पहला लेसन था त्रुटि विश्लेषण और मात्रक मापन था। दूसरा लेसन हम जो पढ़े हैं विमीय विश्लेषण, वो भी अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। आज आइए पढ़ते हैं तीसरा लेसन। तीसरा लेसन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, बट क्या होगा, आपके जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान, इसमें चैप्टर में बार बार शब्द प्रयोग होता है भौतिक गणित का। भौतिक गणित का मतलब हो जाएगा कुछ गणितीय शब्द, यानी आप 11th-12th में मैथमेटिक्स लिए होंगे तो मैथमेटिक्स में उसमें अवकलन समाकलन आता है, उसका ज़्यादातर प्रयोग होता है हमारे फिजिक्स में। तो उसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं देने वाले हैं, बहुत बड़ा बहुत छोटा लेक्चर, एक ही लेक्चर में आपको पूरा खत्म करने वाले हैं, क्योंकि उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में आता है। हमारे पास भौतिक गणित तो बहुत कुछ है, पढ़ाएंगे तो 4 लेक्चर बनेगा, लेकिन उतना हमें नहीं पढ़ना। हम इतना ही पढ़ते हैं जितना हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन है तो सॉल्व कर सके, और चाहे जैसा हो उसको आसानी से समझ सके। तो इसीलिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन आपको सूत्र बता देते हैं अवकलन का और समाकलन का, बस उतने पढ़ना है, और जो नहीं आता उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए हम पढ़ते हैं अवकलन। जब सबसे पहले अवकलन, अवकलन हिंदी में अवकलन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बोला जाता है। अब अवकलन का सिंबल का बात करें तो सिंबल अगर लिखा होता है डी बाई डी एक्स, तो यहां पर जो x लिखा होता है इसका मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन करना, यानी x के सापेक्ष अवकलन करना करने पर, यानी इसका मतलब यही होता है, चाहे अवकलन करना। x का मतलब यहां x लिखा, अगर आप ऐसे लिख दो डी बाई डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष अवकलन होगा, यानी t के सापेक्ष अवकलन होगा। तो जो जिस फॉर्म में मिलता है उसके हमें कहाँ पे कैसी जरूरत पड़ती है उसको अभी आप बार बार सीखोगे। तो ऐसे कोई भी फंक्शन मिलेगा तो अवकलन x के डी बाई डी टी, यानी t के सापेक्ष किया है, यहाँ डी बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या किए, किसी का अवकलन किए। तो हमारे लिए जो सबसे ज्यादा फार्मूला जरूरी है वो पहला फार्मूला है अवकलन का। तो आइए अवकलन का पहला फार्मूला पढ़ते हैं। पहला फार्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, तो ये हो जाएगा n एक्स की पावर n-1। ये फार्मूला हमारा पहला है, इसी को हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है, इसी से क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं। तो चलिए इसको हम करते हैं, अवकलन का फार्मूला अप्लाई करते हैं। अगर अवकलन का एक एग्जाम्पल सब समझते, फार्मूला तो ही हो गया। अगर हम क्वेश्चन ले लें, एक क्वेश्चन ले लिया जाए, क्वेश्चन हमारे पास लेट मान लीजिए y बराबर कितना, x की पावर 5 है, इसी का कह दिया जाए, आप डिफरेंशिएशन कीजिए। तो आप क्या करोगे, x के सापेक्ष, क्योंकि x है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, डी वाई और बाई डी एक्स, और ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5 हो जाएगा। अब x की पावर 5 होगा तो इनको क्या लिख सकते हैं, डी वाई और बाई डी एक्स और 5, देखो कंपेयर करो तो यहाँ पर x की पावर 5 है, इससे सूत्र से कंपेयर करो, यहाँ पर x था, यहाँ पर n, तो कहोगे n के स्थान पे कितना 5 आएगा, तो n आगे आ गया इसलिए 5 आगे आ गया। फिर हम क्या लिखें, x और 5 में से 1 घटा देंगे तो ये कितना हो, 5x की पावर कितना 4, ये आंसर हो जाएगा। जो हमें करना था बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम इसको मिटा दें। फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज कर लीजिए आपको ऐसे मिल जाए, y बराबर x की पावर 8 मिल जाए, आपको फिर कहा जाए तो x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको अभी बताए डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और इधर गुणा कराएंगे डी बाई डी एक्स, और x की पावर 8 होगा। अब यहाँ पे देखो x की n की वैल्यू कितना है 8, तो 8 आगे आ जाएगा, x की पावर 8 माइनस कितना 1, तो देखो 8 x की पावर 8 में से 1 घटा देंगे कितना 7, आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट आप लेते रहो, हम बताते रहे हैं।
ये हो गया। फिर और इसी से डिफरेंट पढ़ते हैं, y बराबर एक्स की पावर -4 मिल जाए तब क्या किया जाए, तो फिर वही करो, x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करो। जब अवकलन करेंगे तो देखो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, और ये होगा डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर कितना हो जाएगा -4। तो आप जानते हो -4 आगे आ जाएगा, तो ये -4 कितना आ जाएगा, आगे आ गया। और देखो तो x की पावर -4 और कितना -1, क्योंकि n के स्थान पे -4 आ रहा है, तो -4 अगर जोड़ दोगे तो -5, ये कितना होगा, आंसर होगा। आप आसानी समझ गए होंगे। अगला फिर बात करते हैं दूसरे का। अगर आपको ऐसे मिल जाए y बराबर 1/x², तब इसका कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर जानते होगे इसको ऊपर ले जाएं, यानी ऐसे मिले a की पावर m, तो ये ऊपर जाने पर क्या हो जाता है, a की पावर -m, तो ऊपर ले जाएंगे x की पावर कितना -2, पुनः अवकलन कर दीजिए, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, तो आप देखो n के स्थान पे कितना है, तो y बराबर माइनस ये dy बाई डी एक्स होगा, और इधर भी गुणा कराएंगे डी बाई डी एक्स, एक्स पावर -2, तो -2 आगे आ जाए क्योंकि n के स्थान पे कितना -2, और x पावर -2 और -1 जोड़ दीजिए, -2 x पावर कितना हो जाएगा -3, आंसर हो गया। बस यही चीज़ करना था। आइए एक आध क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इसमें। अगला देखो, फिर हमें मिल जाए y बराबर √x। अब √x मिला तो क्या करें, रूट को आप हमेशा लिख सकते हो, लिखा हो तो x पावर n/2 ये हो जाएगा। अब x सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि इस सब का ज़्यादा प्रयोग होगा तो इसीलिए इसका ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। डी बाई डी एक्स जब इधर करेंगे तो डी बाई डी एक्स और x की पावर 1/2, तो देखो यहाँ पर n है तो n के स्थान पे 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगा, x पावर 1/2 -1, फार्मूला अप्लाई कर दिए। अब आप देखो इनको सॉल्व करो तो 1/2, 2 1 के 2 में से एक घटाएंगे, x पावर -1/2 हो जाएगा। जब इसको नीचे लाओगे 2x की पावर 1/2, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2√x, तो ऐसा कभी करने में मिलता है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर लोगे। तो बस ऐसे ही चाहे जैसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, आप क्वेश्चन मन कहे तो लिख लो, x अगर आपको मिल जाए x की पावर ऐसा मान लेते 4 मान लो, दूसरा x की पावर -3 मान ले, तीसरा हो जाए x की पावर यहाँ पर 3 हो जाए, तो इसका मतलब होगा x की पावर 1/3, ये इतना हो जाएगा। चौथा आपको ऐसे मिल जाए कि x की पावर -2/5, तो आप इसका करके देखिएगा, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन आपको करना है, आप करके कमेंट्स बॉक्स में आंसर कर सकते हो, अगर मिल पाए तो ठीक है, नहीं मिल पाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जैसा होगा। फिर आगे दूसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, आपको मिल जाए डी बाई डी एक्स और ये मिले log x, तो log x का कितना होता है 1/x होता है। इसमें कुछ सीखना नहीं है, डायरेक्ट मिले log x का बस याद कर लीजिए 1/x कर देते, कहीं यूज आपको एक आध जगह मिल जाएगा 1%, नहीं तो कहीं मिलता ही नहीं। दूसरा इसका तीसरा फार्मूला, अगर आपको डी बाई डी एक्स मिल जाए a की पावर x, ऐसा भी मिलेगा तो मिलता ही नहीं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं a की पावर x log e a हो जाएगा। फिर चौथा है डी बाई डी एक्स, ई की पावर x मिले तो e की पावर x ही लिखेंगे। पांचवा आपको मिल जाए डी बाई डी एक्स और इसमें a की पावर x और log बेस में a लिख दिया जाए और यहाँ पर x, तो देखो 1/x और log a e हो जाएगा। एक और है छठवां फार्मूला, अगर आपको डी बाई डी एक्स मिले कांस्टेंट, मतलब इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाए, ओ डिफरेंशिएशन 0। एग्जाम्पल देखते हैं लास्ट वाले का, डी बाई डी एक्स अगर हमने कहा 5 तो इसका डिफरेंशिएशन 0, और डी बाई डी एक्स और यहाँ a लिख दिया, x तो नहीं है ना, जब x नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 हो जाएगा। अब एक चीज़ और लिखो,
डी बाई डी एक्स और लिख दें 5x की पावर 5। तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आगे ले आई। जब केवल x ना मिले तो वो कांस्टेंट होता है, अगर x से डिफरेंट है तो कांस्टेंट नहीं होगा, उसको आपको कांस्टेंट को आगे लेते x की पावर 5। अभी आपको बताया 5x की पावर 5, यानी इसका जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। देखो यहाँ 5 कैसा था, पहले से था, तो 5 पहले से था और 5 माइनस 1 गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा 5 25 और x की पावर कितना 4। बस ऐसे कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप ले लिए होंगे 6 तक। आगे फिर पढ़ते हैं 7वां नंबर। 7वां क्या है, अगर आपको मिल जाए डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है। 8वां है डी बाई डी एक्स और कॉस एक्स मिल जाए तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। बस फार्मूला लिख के रख लीजिएगा, कहीं आपको प्रयोग मिलेगा तो आपको बताएंगे ही। मैथ्स वाले होंगे तो वो कोई टेंशन नहीं, उसको आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा, 12th वाले। बट बाय वाले होंगे तो बाय वाले रटने में बहुत अच्छे होते हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं रट सकता। तो आप फार्मूला रट के कहीं लिख लीजिएगा ताकि आपको कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो जो ज़रूरत पड़ेगी बस आपको ये दोनों फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। और तीसरा भी आपको बताए थे डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन बराबर एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ये इतने 3 फार्मूले की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और कहीं पे आपको प्रयोग ही नहीं होता कि कहीं प्रयोग होता है, जैसे का तैसे बस आ जाता है, कहीं आ गया तो ठीक है, नहीं कहीं आपको फिजिक्स में मिलेगा नहीं। लेकिन इसका इसका और ये तीनों का डिफ्रेंसिएशन में ज़्यादा प्रयोग है। आगे बस हम फार्मूला आपको बता दे रहे हैं। डी बाई डी एक्स आपको tan x मिल जाए तो tan x बराबर होता है सेक स्क्वायर x हो जाएगा, फिर 10वां होगा डी बाई डी एक्स और ये हो जाए सेक एक्स और इंटू tan x बराबर सेक एक्स बराबर होता है सेक एक्स इंटू tan x होता है सेक एक्स और इंटू tan x। और 11वें की बात करें तो डी बाई डी एक्स और आपको मिल जाए कॉट एक्स बराबर होता है माइनस कोसेक, ये माइनस होता है कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। और इसके बाद है 12वां है डी बाई डी एक्स और लिख सकते हैं कोसेक एक्स, कोसेक एक्स बराबर होता है माइनस कोसेक एक्स और इंटू कितना कॉट एक्स होता है, ये इंटू लिखा हुआ है। तो बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इतने फार्मूले आपको, ये तीनों फार्मूले याद रखने, इसको लिख के रख लेना, कहीं आपको ज़रूरत पड़ने वाली है नहीं, लेकिन हम जान के रखते हैं ताकि इसको कहाँ पे कैसे यूज किया जाता है उतनी जानकारी में आपको रहेगा तो बेटर रहेगा। आइए फिर आगे देखते हैं। इसी में एक और है, 12 तक हो गया था, 13 है। अगर आपको 2 फंक्शन मिल जाए, जैसे फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड ऐसे मिले 2 फंक्शन x और इनको क्या लिखते हैं, जैसे इसको फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड और फिर प्लस सेकेंड और डी बाई डी एक्स फर्स्ट। ऐसा कभी नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो हम बता दे रहे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू कितना साइन एक्स। अब इसको क्या करिए, x के सापेक्ष अवकलन करिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका अवकलन करते हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसका करेंगे तो डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर इंटू कितना साइन एक्स। इसको फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो सेकंड मान लो। तो आप देखो फर्स्ट एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स और ये कितना हो जाएगा साइन एक्स और प्लस साइन एक्स और डी बाई डी एक्स और कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। समझ में? क्यों? देखो हमने कहा था फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड लिखो तो सेकेंड लिखा, फिर देखो सेकेंड लिखा, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ फर्स्ट, ऐसे तो लिख दिया। तो बस जो फर्स्ट सेकेंड मानो ऐसे लिखते। अभी हमने फार्मूला बताया था एक्स स्क्वायर ऐसे डी बाई डी एक्स के राइट साइड का करते हैं, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है और प्लस ये साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे 2x की पावर 2 माइनस 1। अब घटा दीजिए तो ये कितना एक्स स्क्वायर और ये cos x और प्लस साइन x और इंटू कितना 2x, दो में से एक घटाएंगे, आप इनको गुणा करा देंगे। जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा cos x और प्लस 2x और इंटू कितना हो जाएगा साइन
एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और है इसी में फार्मूला अंश बटा हर का। चलो 14 भी बता देते, प्रयोग तो कहीं नहीं मिलेगा बट जान जाइए। अंश बटे हर, अंश बटे हर बराबर होता है इसका फार्मूला, हर यानी बटे के रूप में मिले तो डी बाई डी एक्स अंश और माइनस अंश और डी बाई डी एक्स क्या मिलेगा, हर। ये हो जाएगा बटे हर का स्क्वायर। ऐसे आपको कहीं मिलता बटे में, तो जैसे हमने क्वेश्चन मान लिया, लेट कर लो y बराबर e की पावर x बटा cos x, ये मान लिया। अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर जब देखो इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यही कहोगे dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स से गुणा होगा और इधर भी डी बाई डी एक्स से गुणा होगा और e की पावर x बटे cos x। देखो ये क्या है, यही तो कहोगे अंश है, ऊपर अंश होता है और ये क्या है, हर है। जैसे का तैसा ऊपर वाले फार्मूले पे लिखते चले जाओ। तो क्या लिखा हुआ है, हर, हर का मतलब cos x और डी बाई डी एक्स अंश e की पावर x और माइनस e की पावर x और डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, cos x बटे कितना होगा, cos x ऑफ होल स्क्वायर, यही तो कहा गया हर का स्क्वायर। अब आप देखो फार्मूला अप्लाई कर दो तो cos x होगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, e की पावर x cos x का डिफरेंशिएशन अभी आपको सूत्र बताए थे माइनस sin x होता है और ये इसका वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा। दोनों में देखो कॉमन हो गया क्या, e की पावर x, तो यहाँ पर बचा cos x और ये माइनस माइनस प्लस sin x, यही तो बचेगा और ये कॉमन हो e की पावर x और बट्टे cos स्क्वायर x हो गया। अब दोनों को अगर हम सेपरेट करके अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग कर दें, e की पावर x और ये हो जाएगा cos x बटा cos स्क्वायर x और प्लस sin x बाई कितना, cos x स्क्वायर x। ये इससे कट गया तो यहाँ पर कितना बचा, e की पावर x और 1 बाई cos x, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी नहीं, ये नहीं कटेगा तो इनको क्या लिख सकते हैं कि sin x और बाई cos x और 1 बाई कितना, cos x। तो आप पढ़े होंगे e की पावर 1 बाई cos x बराबर कितना, ये sec x हो जाएगा और इनको कितना लिखा जा सकता है, ये tan x और ये कितना हो जाएगा sec x। बस ऐसे हम आंसर कर सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको कोई फंक्शन अंश बटे हर के रूप में मिलता है, ऐसे ले लिए और इस पे ले लिए, तो कोई भी फंक्शन आपको मिलता है तो ऐसे हम क्या करते हैं, किसी का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, चाहे जैसा वो हो जाएगा। अब आप इसका मिटा दे रहे हैं, बस हमें ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं परेशान होना है कि बहुत ज़्यादा परेशान होना है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, आपको समझ में आ गया, अवकलन पढ़ रहे थे। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम होने वाली है आपको। डिफरेंशिएशन हो गया, यानी डिफरेंशिएशन पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या है, यानी इसको बोलते हैं समाकलन। समाकलन, समाकलन क्या होता है इसमें, क्योंकि अवकलन का उल्टा समाकलन, समाकलन का उल्टा अवकलन, विलोम आप पढ़े हो ना, तो सेम वही चीज होता है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये क्या होगा, इंटीग्रेशन। अब सेम वही फार्मूला जैसे पीछे पढ़ते थे वैसे, तो फार्मूला समझते चले जाओ। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, यानी सांप के जैसा निशान दिखे तो उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। x की पावर n और ये dx का मतलब होता है x के रिस्पेक्ट में किया गया, तो इसमें होता है x की पावर n प्लस 1 और बटे कितना, n प्लस 1। ये पहला फार्मूला हमारे लिए क्या है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि इसी से हम सारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यही हमारे बुक में 99% यूज हुआ है, तो सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसको ज़्यादा हम सीखते हैं। तो चलिए सीखते हैं। पहला क्वेश्चन मिल गया हमारे पास ऐसे कि x की पावर 2 dx। तो आप देखो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 2 प्लस 1, n के स्थान पर 2, तो कुछ करना नहीं, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे रखेगा। 2 प्लस 1 जोड़ो तो कितना, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़, कभी भी इंटीग्रेशन हटता है एक कांस्टेंट लिया जाता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जब इंटीग्रेशन प्लस सी और प्लस सी ले लेते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपको फिजिक्स में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। फिजिक्स में नहीं लिया जाता है, कि फिजिक्स में लिया जाता है बस आपको ऐसे, क्योंकि लिमिट्स हम पढ़ते हैं यहाँ पर। निश्चित समाकलन अनिश्चित में लिया जाता है, निश्चित में नहीं लिया जाता है। तो हम ना लेके, नहीं तो आप हो सकता है कि बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाए, सी कहाँ बार बार लेंगे, तो बस इतने समझो। और इसके बाद अगर आपको मिल जाए x पावर -3 dx, तो आप देखो x पावर -3 प्लस 1 और बटे कितना -3 प्लस 1। आप 3 में से एक घटाओगे तो x पावर -2 बटे -2 आंसर हो गया। आपको ऐसे भी दे सकता है, कैसे, इंटीग्रेशन t की पावर 5 और यहाँ पर क्या हो जाए dt हो जाए। तो t के फॉर्म में, जिस फॉर्म में हो उनके फॉर्म में हम कर देते हैं। तो देखो इसमें करेंगे तो ये कितना, t की पावर 5 प्लस 1 और बटे 5 प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, t की पावर 6 और बाई कितना 6 हो गया, आंसर हो गया। एक ऐसे एक और बता देते हैं, इंटीग्रेशन रूट x ऑफ dx। तो रूट x आप क्या कर सकते हो, x की पावर 1/2 dx। तो देखो फार्मूला अप्लाई करो, जब अप्लाई करेंगे तो 1/2 प्लस 1 और बटे कितना, क्योंकि 1 x के स्थान n के स्थान पे 1/2 प्लस 1, 2 1 के 2 1 3, यानी x की पावर 3/2 और ये कितना होगा 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा 2/3 x की पावर 3/2, ये आंसर आ जाएगा। एक और पढ़ लेते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट dx। अब dx बराबर फार्मूला ही नहीं बताएगा, लेकिन आप देखो कैसे करते हैं। अगर 1 dx मान ले तो आप कहोगे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। जब 1 मान लिया तो अगर हम x की पावर 0 मान ले तब भी आपको होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि किसी की पावर 0 उसका मान x, तो x ही मानेंगे। अब फार्मूला अप्लाई करो, 0 प्लस 1 और बटे 0 प्लस 1 और बराबर कितना देगा, x बटे 1 बराबर x दे दिया, ठीक है। तो आपको इतना बड़ा कभी नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि बार बार आपको ऐसा मिलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास मिलेगा dx बराबर x दे दिया, अगर हम dt ले लें तो ये क्या देगा, dt दे देगा t, और ऐसे आप ले लो dw ले लो तो क्या दे देगा, w दे देगा। ऐसे आपको कह दिया जाए कि इंटीग्रेशन dy ले लो तो y दे देगा, ऐसे इंटीग्रेशन ले लें db ले लें तो b दे देगा कि नहीं। बस आपको इतना याद रखना, अगर इसके आगे पीछे कोई कांस्टेंट न मिले तो आप ऐसे डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब आप प्यार से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। बस ऐसे इसको सॉल्व करना था, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए इंटीग्रेशन के और कुछ फार्मूले हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें फार्मूला पढ़ा रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन आपको नहीं सीखना है, कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा सीखना है। चलिए अगला फार्मूला पढ़ते हैं। अगर आपको मिल जाए e की पावर x और dx, तो ये क्या होता है, e की पावर x ही होता है। अगला होगा 1/x dx, तो ये इसके बराबर होता है log और मॉडुलस में कितना x होता है। अगला हो जाएगा, यानी 2 हो गया, ये 3 हो गया। चौथा देखो क्या करें, बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे, जितने आप जरूरी हो उतने जानो, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत फार्मूला है, तो वो सब हमें नहीं सीखना है। जो हमारे फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, हम इंटीग्रेशन का मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं कि मैथ्स पढ़ रहे हैं वहाँ पर हमें ज्ञाता मैथ्स का बन जाना है। हमें केवल क्या करना है, फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स पढ़ने में जो जरूरी है केवल उतना फार्मूला पढ़ लें। जो मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो मैथ्स अपना पढ़ते रहेंगे, वो अच्छे से नॉलेज लें। लेकिन बायो वाले के लिए बहुत थोड़ा जरूरी होता है, बस इतना याद कर लो। एक और फार्मूला होता है, अगर आपको ऐसे मिल जाए तो इन पे है एक और, इसमें ध्यान दे दो, अगर नहीं ये ठीक है। अब आगे कैसे इसको सॉल्व किया जाए, दूसरा है एक फार्मूला साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस कॉस एक्स होता है, ये जरूर याद कर लेना। और इसका फार्मूला और कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन होगा सब में, तो ये कितना साइन एक्स होगा, इंटीग्रेशन है साइन एक्स का। और अगला फिर हम पढ़ते हैं इसी में,
छठवां इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, tan x होता है। सातवां है इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बराबर कितना होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। आठवां है वो इंटीग्रेशन लगाना था, इंटीग्रेशन सेक एक्स मिल जाए, सेक एक्स और इंटू कितना tan x और dx बराबर होता है सेक एक्स। और नौवां हो जाएगा इंटीग्रेशन कोसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स और dx बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसेक एक्स। ये इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है जो आपको रटना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सबसे ज़्यादा कौन सा जरूरी है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट बैठता है, ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए क्योंकि इसी पर हमें बार बार क्वेश्चन मिलेगा। और इसके बाद कौन सा, एक्स पावर एन का जो पहले बताए थे, बस आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये आपको फार्मूला सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दो फार्मूला ये तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंटीग्रेशन में अब सबसे ज़्यादा ये फार्मूला प्रयोग हुआ है और कोई फार्मूले का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर आइए कुछ और पढ़ लेते हैं। आप जैसे अगर बेसिक से मैथ्स तो जोड़ना घटाना गुणा भाग तो पढ़े ही होंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी आपको एक हम गुणा बताने का ट्रिक बताएंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, आपको एक दूसरा लेक्चर लेकर आएंगे, उसमें वैदिक गणित के नाम से पढ़ोगे। तो वो लेक्चर आप जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि गुणा करना, क्योंकि हमारे फिजिक्स में सबसे ज़्यादा मेन वैल्यू क्या रखता है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन हमारी अच्छी थी तो हम किसी को चाहे जैसे क्वेश्चन होगा वो गुणा भाग कर सकते हैं, यानी न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन का कैलकुलेशन वीक था तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, तो आपकी क्या होगी, जो मेंटेलिटी होती, यानी मेंटेलिटी का मतलब हो जाए आंकिक, तो आंकिक प्रश्न आप नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें गुणा भाग जोड़ घटा बहुत आना चाहिए, बहुत अच्छे से। जब अच्छे से आएगा तो हम कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अब उसमें आपको धीरे धीरे हम बताते रहेंगे, एक एक लेक्चर में एक एक चीज़ बताते रहेंगे गणित के रूप में, कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं वो आसानी से आप सीख जाओगे। बस हमें एक से और पढ़ना है इसी में। अब ऐसे आप जानते होंगे कहीं भी कोई टर्म्स लिखा हुआ तो गुणा में खाते जुड़ती है, ये तो आप पढ़े होंगे ना। ए की पावर m गुणे ए की पावर n बराबर ए की पावर क्या होगा, m प्लस n हो जाएगा। और अगर लिखा हो ए की पावर m और बटे ए की पावर n, या ऐसे लिखा हो ए की पावर m और भागे ए की पावर n, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m माइनस n, यानी कोई भी। और ये भी आप पढ़े होंगे, ए की पावर m लिखा हो, ऊपर लेके जाओ ए की पावर कितना हो जाए, माइनस m हो जाए। तो कहीं भी जैसा अप्लाई करने का और अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी ये किसका फार्मूला था इसमें। और अगला लॉगरिथम्स का फार्मूला आप ना जानते होंगे तो लॉगरिथम्स का भी बता, स्क्रीनशॉट ले लो। लॉगरिथम्स का होता है कि अगर आपको लॉग मिल जाए, सपोज कर लिए लॉग, और कोई वैल्यू m गुणे n में मिले, तो आप क्या करो, जब लॉग अप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाए, प्लस लॉग n हो जाएगा। और लॉग फिर m बाई n मिले तो क्या लिख सकते हैं, लॉग जब अप्लाई करते हैं तो लॉग m माइनस कितना हो जाएगा, लॉग n हो जाएगा। और एक इसी में पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अगर लॉग पावर के रूप में मिल जाए, m की पावर n मिले, तो हम पावर को क्या कहते हैं, लॉग के बगल में ला के बैठा देते हैं, तो ये आगे आ जाएगा। चौथा आपको ऐसे मिल जाए, लॉग बेस में a मिल जाए, या a मिले या बेस में आपको सपोज कर लीजिए e मिल जाए, दोनों सेम है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। बस आप ऐसे फार्मूले को याद रखना जिससे आपको क्या होगा कि फिजिक्स के कैलकुलेशन करने में या डेरिवेशन करने में आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हमें बेसिक सी जानकारी भौतिक गणित की जो है वो जानकारी होगी, और जानकारी होगी तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और है, ऐसे भी ये भी जान जाओ, ये तो मैथमेटिकल है, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो बराबर क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स और प्लस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, एक्स स्क्वायर होगा n माइनस 1 और n माइनस 2 और बाई कितना 3 फैक्टोरियल, और ये कितना एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ऐसे कहीं पर फार्मूला यूज होता है तो ये फैक्टोरियल का 1 प्लस एक्स की पावर n का तो कहीं भी हम
यूज कर सकते हैं। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये आप सभी तो जानते होंगे कि क्या होता है, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर और प्लस कितना 2। देखो ये फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कितना 2ab और प्लस कितना होता है 2bc और प्लस 2ca ये होता है। और ये भी पढ़े होंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा ए क्यूब और प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी होता है। और दूसरा है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब और माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में कितना ए माइनस बी हो जाएगा। और एक और पढ़ लेते हैं, दो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में क्या हो जाए ए स्क्वायर और माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब और प्लस माइनस रहेगा माइनस बी क्यूब। तो देखो एक ब्रैकेट में क्या होगा ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे अगर प्लस वाले माइनस होता है और माइनस वाले में क्या होता है प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा इतना फार्मूला जो आप रट लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी फार्मूला है, ये आपको बार बार मिलता रहेगा। अगर आप ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लिए हो, यहाँ तक ले लिए होंगे, ये भी ले लो। बस यहीं पे हम लेक्चर अपना क्लोज करते हैं। बस भौतिक गणित में जितनी जानकारी आपको दे दी इतनी बहुत है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये पढ़ने की ज़रूरत है, इतना आप जानते होंगे। जो बच्चा नहीं जानता वो वीडियो को अच्छे से देख लेगा, फार्मूला जितने बताएं वो कहीं ना कहीं लिख के आप रख लोगे तो आपको भविष्य में हमेशा काम आने वाला होगा, कहीं ना कहीं प्रयोग होता रहेगा। तो एक बार लिख लोगे, याद भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो फिजिक्स का सोल्यूशन होगा यानी कोई न्यूमेरिकल होगा, चाहे डेरिवेशन होगा, उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का थैंक यू सो मच।